के बारे में विकास काहे नहीं हुआ है? विकास तो पूरे इलाहाबाद में जाके देखिए, विकास काहे नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है, नकल नहीं हो रहा है। एकदम बहुत ही अच्छा काम किए, नकल नहीं हो रहा है। हम लोग खुद पेपर दे रहे हैं, कोई नकल नहीं। अखिलेश के सरकार में नकल होता था, फर्जी नौकरी मिलती थी। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें विकास नहीं हुआ है। और पहले गरीब जिंदा नहीं था, अब गरीब जिंदा हो गया है। पक्ष बोल रहा है गरीब और गरीब हो गया है। कहने कैसे कह दिया जाए भाई, कौन कह सकता है इस बात को? काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार इतना राशन दे रही है कि आराम से खाइए सोइए। ये बताइए कि अभी भी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि लड़कियों का शादी अब 21 साल में किया जाएगा, जिसमें सपा के नेता है और कांग्रेस के नेता है। उनका मानना है कि लड़कियां इसमें बर्बाद हो जाएंगी। आप लोग क्या कहना? अच्छा काम किए, मतलब लड़कियों को 21 साल में शादी कर रहा, उनका पढ़ाई नहीं पूरा हो पाता था, और उसके बाद वह उनका शादी हो जाता, उनका लड़के बच्चे हो जाते थे और डिस्टर्ब हो जाती थी, और उनका विकास नहीं हो पा रहा था। अब देखिए महिलाओं को 21 साल पे होगा शादी तो पढ़ेंगी अच्छे से और विकास करेंगी भारत का। एक कांग्रेस नेता है कि बोल रहे थे कि लड़कियों का रेप हो रहा है, तुमको मजा लेना चाहिए। नहीं, रेप हो रहा तो योगी जी देख रहे हैं, नेता गुंडे उंडे को मार नहीं रहे हैं। के बारे में विकास काहे नहीं हुआ है? विकास तो पूरे इलाहाबाद में जाके देखिए, विकास काहे नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है। प्रयागराज का नाम बदला, रोड सही हुआ है, सब कुछ देखिए आप, हुआ तो है। कहाँ गुंडाई चल रही है आप बताइए? शिक्षा के लिए क्या हुआ है आप लोग के? क्या शिक्षा के लिए? शिक्षा के लिए सही तो है। शिक्षा में क्या नकल हो रहा है कि नहीं? नकल नहीं हो रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा काम किए, नकल नहीं हो रहा है। हम लोग खुद पेपर दे रहे हैं, कोई नकल नहीं। अखिलेश के सरकार में नकल होता था, फर्जी नौकरी मिलती थी। हाँ, अब नौकरी भी इजी हो गया है, पैसे देख के नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, अखिलेश के सरकार में पैसा देख के नौकरी मिलता था, फर्जी नौकरी, फर्जी सरकारी लोग भरे हैं। जी सर बताएं। पेपर ऊपर आउट हो रहा है कि नहीं, इससे पूछ रहे हैं यार। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बता दिया, हर पेपर तो आउट हो जा रहा है, चाहे यूपीएसआई का हो, यूपी टेट का हो, 69,000 शिक्षक भर्ती कर रहा हो, हर पेपर तो आउट हो रहा है। कैंसिल तो हुआ भाई, एक ही पेपर तो कैंसिल हुआ भाई। कहाँ है? नहीं कैंसिल, एक ही तो पेपर हुआ यार, यूपी टेट का। 21 लाख लड़के थे, 21 लाख लड़कों के पास का जो बात आप पूछ रहे हैं ना, तो विकास एक चीज के लिए नहीं हुआ है और एक स्टेट में नहीं हुआ है। जो केंद्र सरकार और जो यूपी सरकार है, यूपी सरकार अपने क्षेत्र में किया है, लेकिन जो केंद्र सरकार से जो विकास हुआ है वो ऑल इंडिया में का हर जगह, एक स्वास्थ्य और सफाई से लेकर के और प्रशासन से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के और हम लोगों को सुरक्षा से लेकर के सभी क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें विकास नहीं हुआ है। और जिसको अच्छे से मतलब कि जो भी कार्यक्रम जो चल रहा है ना, उस तरह से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। पहले लगता था कि किसी भी डिपार्टमेंट का माँ बाप कोई नहीं है, अभी हर डिपार्टमेंट, कोई भी XYZ कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो है ऐसा नहीं है कि उसका माँ बाप नहीं लगता है। पहले लगता था कि इसका कोई माँ बाप, इसका गार्जियन नहीं है, उस तरह से मतलब कि छेड़छाड़ रहता था। स्टेशन से लेकर के, स्टेशन हुआ या हॉस्पिटल हुआ, जो भी चीज़ें हैं सरकारी से लेकर के प्राइवेट तक, उन सबों का कोई देखने सुनने वाला नहीं है कि कोई भी सफाई कर्मचारी जो है या कोई भी, पहले के जो सफाई कर्मी थे ना। आपका क्या हाल है? जो सफाई जो कर्मी थे पहले के, वो लोग क्या करते थे कि कोई अपना आधा घंटा ड्यूटी किया, 1 घंटा किया, वो चला गया अपना। अभी जो भी सफाई कर्मी हो उसका भी 8 घंटा फुल ड्यूटी अपना करता है। पहले देखा जाता था कि किसी का पता नहीं चलता था सफाई कर्मी यहाँ कौन है कौन नहीं है। इसी तरह से उसको हर चीज़ को उतना समय नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें विकास नहीं हुआ है, जिसके माँ बाप, कोई भी स्टेशन पे अभी जाइए, कोई अब पहले गरीब जिंदा नहीं था, अब गरीब जिंदा हो गया है। पक्ष बोल रहा है गरीब और गरीब हो गया है। कहने कैसे कह दिया जाए भाई, कौन कह सकता है इस बात को? किसी भी एरिया में बताइए। विपक्ष की बात करो, विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष की बात मान ही नहीं सकता, क्योंकि विपक्ष के राज में जब तक जितनी जनता गरीब थी उतनी लात खाती थी। इस राज्य में हर गरीब ऐश कर रहा है, हर गरीब को घर मिल रहा है, हर गरीब को राशन मिल रहा है। गरीब से आप पूछिए कि किसको क्या नहीं मिल रहा है। आप एरिया में जाइए, गरीब क्षेत्र में जाइए, देखिए वहाँ का माहौल देखिए। हर बच्चे से बच्चे बताएंगे आपको, मेरे घर में नमक आ रहा है, मेरे घर में तेल आ रहा है। अभी नमक तेल तो अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले की बात है कि अनाज मिल रहा था। हाँ, अनाज मिल रहा है, अब जस्ट डबल अनाज मिलने लगा है। और मेरे एरिया में आप चलाइए, वहाँ तो लोगों को मकान मिल रहा है। अब काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार इतना राशन दे रही है कि आराम से खाइए सोइए, उठो मत जागो रे। हाँ, चाय पीजिए फिर सो जाइए। हाँ, ये चाहे ना सोइए, मैं इतना कहूँगा, सोइए या ना सोइए। देखिए, कहने वाली बात है। माइक मुझे देंगे, नहीं माइक देंगे तो हम बोलते हैं, नहीं तो मैं नहीं बोलना चाहता। देखिए, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से मैं IAS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इलाहाबाद से, और मैंने PG यहाँ से किया, मैं फर्स्ट रैंक से आया हुआ हूँ।
तो मुझे 2 मिनट बिल्कुल साइलेंट चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आपको 90 तरह के 100 तरह के लोग मिलेंगे, कोई तो बीजेपी की बढ़ाई करेगा, कोई बुराई करेगा, ठीक है। हाँ देखिए हमारे गांव में कहावत है, आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना कोई बुराई जरूर होती है, और बुरा क्यों ना कोई अच्छा जरूर होती है। मानता हूँ कुछ काम उसने करे, और मानता हूँ कुछ अगले सरकार ने भी कुछ काम करे। इनका जो हथगंडा होता है बस केवल ये होता है, हम अगले मिशन पर हमारी कुर्सी हम उस कुर्सी पर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप, मैं इसमें तो खैर नहीं कह रहा, मैं रूलर की बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर भी जाएंगे ना, इतना बैकवर्ड एरिया है बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ा सा आदमी उठना भी चाहेगा ना तो उसको पुलिस दबा देगी साली, ठीक है। और अगर वो किसी अधिकारी के पास जाता तो अधिकारी दबा देगा। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वहाँ का उसका जो सिस्टम है कहीं वहाँ पर फेल हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका काम ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ गाँव के लेवल पर भी उसका काम अच्छा हो, ताकि कोई गरीब तबका लोग हैं उनको अच्छी तरीके से एजुकेशन मिले और अपनी बात को आगे उनको प्लेटफॉर्म एक अच्छे तरीके से उनको मिल पाए, ताकि वो सबके सामने बैलेंस हो उनको। अब अभी की बात करें, अभी प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। देखिए अगर मैं इंटरनेशनल की मुद्दे की बात करूं, ठीक है, तो हम अगर डाटा उठा कर देखेंगे सिविल को, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, क्योंकि सिविल को एजेंट होता है इंटरनेशनल डाटा की रिपोर्ट रखता है अपने पास में। आपको पढ़ेंगे उस डाटा को आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए। हम बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे। ऐसी कर नहीं हो रही है महिला सशक्तिकरण, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अच्छा होगा गवर्नमेंट को सबके साथ के नारा तो इनका बहुत अच्छा है, और हो सकता है सबके साथ में वो सबको लेकर चले तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम का नारा, जब कभी आज़ादी के टाइम पर मुसलमानों ने बहुत आज़ादी दी थी, ठीक है, बहुत कुर्बानियाँ दी थी, उनको वो इग्नोर ना करें, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ। और मैं उनके लोगों से भी कहना चाहता हूँ वो ऐसी रोटी ना सेके ताकि उनके दूसरों के हाथ जल जाए, प्लीज़। धन्यवाद। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, अब तक जितने सरकारें आए हैं सब कमज़ोर दिल के थे, सब कमज़ोर दिल के थे। पहला और दूसरा शेर ऐसा आया है जिसको कहते 56 इंच का सीना और निडर होकर जीना, वो हमारे योगी जी ने दिया है। और पहले जितने नेता आते थे वो मुँह छुपाकर किसी को, अगर ये कोई व्यक्ति अधिकारी है तो वो आदेश देने से डरता था, अपने जान को बचाता था। ऐसे 2 शेर आ गए हिंदुस्तान में कि जो आदेश देने से डरते नहीं और खुल के आदेश देते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है, मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूं जैसे भाई साहब करते हैं। थोड़ा सा मेरे कहने का राजनीतिक बयानबाजी अलग है, लेकिन जो भाई साहब ने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, विश्व की जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए कितना आगे गए हैं हम। ये 2 साल कोरोना का है तो इसमें हमारी जाहिर सी चीज़ें कि बहुत सारी चीज़ें पीछे हुई हैं, लेकिन विश्व पटल पर भारत की छवि जो मोदी के नेतृत्व में हुई है इससे पहले कभी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हमें चश्मा निकाल के बदलने के देखने की ज़रूरत है। हम चश्मा निकालेंगे तो हमको साफ दिखेगा, अदरवाइज लोग कहते हैं ये नहीं हुआ। 2014 से पहले जो व्यवस्थाएं थी आज में उनमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ, बस हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों? हम